देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस, होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। लदनिया में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में पति पत्नी समेत 3 लोगों की हुई मौत, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मधुबनी सदर अस्पताल किया गया रेफर। मधुबनी अदालत ने पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सुनाई सजा, पीड़िता को मिलेगा 1 लाख रुपए प्रति कर। प्रभावी अनुसंधान और अभियोजन से मिली यह सफलता। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही 2 बाइक की गई जब्त। लौकही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करियौत गांव से 100 किलोग्राम गांजा किया बरामद, 10 लाख से अधिक कीमत का मादक पदार्थ हुआ जब्त। तस्करों की तलाश में छापेमारी है जारी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने लोक शिकायत निवारण कार्यों की समीक्षा, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का दिया निर्देश। पारदर्शिता, समयबद्ध कार्रवाई और आदेशों के अनुपालन पर दिया गया जोर। भेजा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 58 लीटर विदेशी शराब की बरामद, 1 कारोबारी हुआ गिरफ्तार। मद्य निषेध अधिनियम के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी। और बेनीपट्टी में अग्निशमन समिति की हुई बैठक, गैस आपूर्ति व्यवस्था पर उठे कई सवाल। एसडीओ ने एजेंसियों को लगाई फटकार और होम डिलीवरी और नियमानुसार वितरण के दिए निर्देश। खबरें अब विस्तार से। लदनिया थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पदमा गांव स्थित NH 227 के मुसहरी गणेश चौक पर शनिवार को यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई की और परिजनों के अनुरोध पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। लदनिया थाना क्षेत्र के पदमा गांव स्थित NH 227 पर मुसहरी गणेश चौक के समीप शनिवार को 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में पति पत्नी समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद समीप सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात योगिया चौकी के सिपाही रंजन कुमार एवं लदनिया थाना के चौकीदार मोहम्मद आलम ने स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को उपचार के लिए जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। सूचना मिलते ही लदनिया थाना अध्यक्ष अनूप कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को अपने कब्जे में लेकर लदनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सक डॉक्टर शाहनवाज ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों की पहचान कुटौना थाना क्षेत्र के नवटोली गांव निवासी श्रीदेवी कामत के 18 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार तथा रामखत कामत के 18 वर्षीय पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। मृतकों की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के कुमड़खत गांव निवासी रमेश कामत के 18 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार कामत तथा बासुपट्टी थाना क्षेत्र के कदुवाही गांव निवासी दुखी नदाफ के 35 वर्षीय पुत्र राजन नदाफ एवं उनकी
25 वर्षीय पत्नी रक्सो खातून के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि तीनों मृतकों के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने के संबंधों में पुलिस को लिखित आवेदन दिया है। परिजनों के आवेदन के आधार पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नरैया थाना कांड संख्या 27/25 में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने भजन मंडल को दोषी माना और 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया गया। विशेष लोक अभियोजक मधु रानी की प्रभावी पैरवी और पुलिस अनुसंधान को इस फैसले में अहम माना गया। मधुबनी से एक महत्वपूर्ण न्यायिक खबर सामने आई है, जहां पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई है। प्रभावी अनुसंधान और सशक्त अभियोजन के परिणाम स्वरूप नरैया थाना कांड संख्या 27/25 में न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी भजन मंडल पिता उमेश मंडल निवासी सखुआ थाना नरैया जिला मधुबनी को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास और सहायता को ध्यान में रखते हुए उसे 1 लाख रुपए प्रतिकर राशि प्रदान करने का भी आदेश दिया गया। यह निर्णय बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में न्यायपालिका की संवेदनशीलता और सख्त रुख को दर्शाता है। मामले में विशेष लोक अभियोजक मधु रानी ने सरकार की ओर से प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। पुलिस विभाग ने भी इस मामले में सफल अनुसंधान और त्वरित कार्रवाई को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दुहबी गांव स्थित सीमा स्तंभ संख्या 277/46 के पास विशेष गश्ती दल ने 43 लीटर नेपाली शराब और 2 मोटरसाइकिल जब्त की। कार्रवाई के दौरान 3 तस्करों ने भागने की कोशिश की, जिनमें से एक पकड़ा गया जबकि 2 नेपाल की ओर फरार हो गए। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जानकी नगर कैंप के जवानों ने प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर विशेष गश्ती अभियान चलाकर सीमा स्तंभ संख्या 277/46 के निकट ग्राम दुहबी में कार्रवाई की। इस दौरान नेपाल से 2 मोटरसाइकिलों पर भारत की ओर लाई जा रही नेपाली शराब बरामद की गई। गश्ती दल को देखते ही 3 तस्करों ने भागने का प्रयास किया। वहीं जवानों ने उन्हें खदेड़कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक ही तस्कर हाथ लगा, जबकि 2 अन्य तस्कर नेपाल की ओर भागने में सफल रहे। कार्रवाई के दौरान कुल 43.325 लीटर नेपाली शराब, 2 मोटरसाइकिल तथा 1 भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब, जब्त मोटरसाइकिलों एवं गिरफ्तार तस्कर को अग्रेतर कानूनी कार्रवाई के लिए बासोपट्टी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लखनऊ थाना पुलिस ने सेवानिवृत्त शिक्षक से चोरी हुए 3,20,000 रुपए के मामले का सफल उद्भेदन करते हुए पूरी राशि बरामद कर ली है। पचही निवासी जगदीश महतो के झोले से 22 मई को रुपए चोरी हो गए थे। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सेल और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी आर्यन कुमार की पहचान की गई। पुलिस ने आरोपी के घर से पूरी रकम बरामद कर ली। हालांकि आरोपी अभी भी फरार चल रहा है।
मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लखनौर थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त शिक्षक से चोरी हुए 3,20,000 रुपए के मामले का सफल उद्भेदन करते हुए पुलिस ने पूरी राशि बरामद कर ली है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार 22 मई 2026 को लखनौर थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता जगदीश महतो ग्राम पचही निवासी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि वे झंझारपुर स्थित स्टेट बैंक से अपने निजी कार्य के लिए 3,20,000 रुपए निकालकर घर लौट रहे थे। रास्ते में वे एक नाई की दुकान पर सेविंग कराने के लिए रुके। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उनके झोले में रखी पूरी राशि लेकर फरार हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए लखनौर थाना ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना तकनीकी सेल की सहायता तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन विश्लेषण किया। जांच में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पहचान आर्यन कुमार के रूप में हुई है, जो कथित रूप से कोढ़ा गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी और चोरी की रकम की बरामदगी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि आरोपी मौके से फरार मिला, लेकिन उसके घर से चोरी की पूरी राशि 3,20,000 रुपए बरामद कर ली गई। मधुबनी पुलिस ने बताया है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी जाँच के कारण पीड़ित शिक्षक की पूरी रकम। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। लौकही थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए करियौत गांव से करीब 100 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने राजदेव यादव के घर में छापेमारी कर एक भूसा घर में छिपाकर रखे 3 प्लास्टिक पैकेट और एक बोरे से गांजा जब्त किया। बरामद गांजा की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले तस्कर फरार हो गए। लौकही थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के करियौत गांव में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 100 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही तस्कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि करियौत गांव निवासी राजदेव यादव के घर में अवैध मादक पदार्थों का भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंचल अधिकारी अमर चौधरी एवं पुलिस बल के साथ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर के भूसा घर में छिपाकर रखे गए 3 प्लास्टिक पैकेट और एक बोरे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन से वजन कराने पर गांजा की कुल मात्रा करीब 100 किलोग्राम पाई गई। इसके बाद गांजा को विधिवत जब्त कर थाना लाया गया। पुलिस द्वारा जब्त सामग्री की सूची तैयार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। थाना अध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि मामले में संलिप्त लोगों की पहचान कर ली गई है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए ऐसे अवैध कारोबारियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने की मांग की है। डेन न्यूज के लिए खुटोना से राशिद रजा की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी।
मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। लोक शिकायतों के प्रभावी निपटारे को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शनिवार को वर्चुअल समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन, पारदर्शिता बनाए रखने तथा पारित आदेशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान करने पर जोर दिया।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में निष्पादित मामलों में भास्ती अधिरोपण, अतिक्रमण से संबंधित मामलों, दायर परिवादों के समेकित प्रतिवेदन, प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन तथा कार्यालय वार निष्पादित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निष्पादन की स्थिति का आंकलन किया तथा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने जिला एवं अनुमंडल स्तर पर प्राप्त शिकायतों, उनके निष्पादन की प्रगति, लंबित मामलों की संख्या तथा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पाया कि कुछ मामलों में शिकायतों के निस्तारण में विलंब हो रहा है, जिस पर संबंधित पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली सरकार और आम जनता के बीच विश्वास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें तथा शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। बैठक में अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन में पारदर्शिता बनाए रखने, सुनवाई प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने तथा आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में अपर संभारता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सहित सभी अनुमंडलों के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। शराबबंदी कानून के तहत भेजा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 58 लीटर विदेशी शराब और बियर बरामद की है। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में सुंदरटी निवासी फूलचंद यादव को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ सहयोगी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से विभिन्न ब्रांड की शराब जब्त की है। मामले में मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जिले के भेजा थाना पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 58.64 लीटर विदेशी शराब एवं बियर बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मई 2026 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुंदरटी थाना क्षेत्र निवासी फूलचंद यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ शराब लेकर भड़गामा की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर भेजा थाना पुलिस ने छापेमारी शुरू की। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही कुछ लोग मौके से फरार हो गए, जबकि फूलचंद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान आरोपी के घर के पीछे गड्ढे के पास छिपाकर रखी गई विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब एवं बियर बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तलाशी एवं जब्ती की प्रक्रिया पूरी की तथा बरामद सामग्री का फोटो एवं वीडियो भी तैयार किया गया। मामले में गिरफ्तार आरोपी फूलचंद यादव तथा अन्य अज्ञात शराब कारोबारियों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भेजा थाना पुलिस ने बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और शराब का क्रय, विक्रय, भंडारण तथा परिवहन दंडनीय अपराध है। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में आयोजित अनुमंडल स्तरीय निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक में गैस आपूर्ति, पेट्रोल की गुणवत्ता तथा सीएमआर गोदाम की समस्याओं पर चर्चा हुई। अध्यक्षता करते हुए एसडीओ सारंग पानी पांडे ने गैस एजेंसियों को होम डिलीवरी सुनिश्चित करने और नियमानुसार वितरण करने का निर्देश दिया। सदस्यों ने विभिन्न एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए, जिस पर एसडीओ ने आवश्यक कार्रवाई और सुधार के निर्देश दिए। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल स्तरीय निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैस आपूर्ति एवं गैस एजेंसियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।
साथ ही समिति के सदस्यों से गैस की मांग एवं उपलब्धता की वास्तविक स्थिति पर भी नजर रखने का अनुरोध किया गया। सदस्य विजय यादव ने बिस्पी के मिल्लत चौक स्थित हमारा पेट्रोल पंप से बेचे जा रहे पेट्रोल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच कराने की मांग उठाई। वहीं सदस्य बचनू मंडल ने सायन गैस एजेंसी के संबंध में शिकायत करते हुए कहा कि बार बार आग्रह के बावजूद एजेंसी का कार्यालय पाली में नहीं खोला जा रहा है, जबकि उसका लाइसेंस पाली के नाम पर निर्गत है। सदस्य विष्णुदेव यादव ने बेनीपट्टी एवं बिस्पी में सीएमआर गोदाम के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। सदस्य आनंद कुमार झा ने बताया कि विवाह एवं श्राद्ध जैसे सामाजिक आयोजनों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेशित गैस सिलेंडर भी कई बार एजेंसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इस पर एजेंसी प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। बैठक में सभी सदस्यों ने राजनंदिनी गैस एजेंसी के कार्यकलापों पर सवाल उठाए। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने एजेंसी संचालकों को कड़ी फटकार लगाते हुए नियमानुसार गैस वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रेम शंकर राय, अलका झा एवं सुजीत कुमार झा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि गोदाम से डीलरों को अनाज निर्धारित वजन के अनुसार उपलब्ध कराया जाए। गैस कनेक्शन में अनावश्यक सुरक्षा राशि नहीं ली जाए तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों अथवा अनुश्रवण समिति के सदस्यों की अनुशंसा पर जरूरतमंदों को गैस उपलब्ध कराई जाए। बैठक में एडीएसओ राजकुमार एवं सहायक गोदाम प्रबंधक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के कैटोला चौक स्थित एचपी गैस एजेंसी के गोदाम पर गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी रही। सुबह से लोग खाली सिलेंडर लेकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। उपभोक्ताओं ने समय पर सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत की है। हालांकि जिला प्रशासन ने जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं होने का दावा किया है। स्थानीय लोगों ने वितरण व्यवस्था में सुधार और मामले की जाँच की मांग की है। मधुबनी जिले के कैटोला चौक स्थित एचपी गैस एजेंसी के गोदाम पर सोमवार को गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग खाली सिलेंडर लेकर गोदाम के बाहर खड़े रहे। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार गोदाम के बाहर लगी कतार काफी दूर तक फैली हुई थी। महिलाओं, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को भी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। कुछ उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि वे पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लगातार एजेंसी और गोदाम का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक उपभोक्ता ने बताया कि सुबह से ही लाइन में खड़ा होने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि घरेलू जरूरतों के लिए गैस की आवश्यकता होती है और बार बार चक्कर लगाने से समय तथा धन दोनों की बर्बादी हो रही है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। प्रशासन के अनुसार पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और नियमित रूप से उपभोक्ताओं तक इसकी आपूर्ति की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की है। हालांकि प्रशासन के इस दावे के बीच उपभोक्ताओं की लंबी कतारें कई सवाल खड़े कर रही है। यदि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तो लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहने की नौबत क्यों आ रही है? क्या वितरण व्यवस्था में कहीं कोई कमी है या फिर मांग अधिक होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है? स्थानीय लोगों ने जिला पदाधिकारी से पूरे मामले की जांच कराने, वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के उड़ेन गांव के समीप पुलिस की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नेपाली शराब बरामद हुई है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान 80 लीटर नेपाली देशी शराब जब्त की। पुलिस वाहन को देखते ही बाइक सवार 2 तस्कर शराब से भरा बोरा सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। तलाशी में 4 कार्टून में रखा एक ब्रांड का शराब मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा फरार तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान उड़ेन गांव के पास से 80 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस को देखकर तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी थाना के एसआई रामकुमार के नेतृत्व में पुलिस बल शुक्रवार को बनकट्टा से बसैठ की ओर गश्ती पर निकले थे। इसी दौरान बेनीपट्टी बसैठ मुख्य सड़क पर उड़ेन गांव के निकट एक बाइक पर शराब लेकर आ रहे दो तस्करों की नजर पुलिस वाहन पर पड़ गई। पुलिस को देखते ही दोनों तस्करों ने शराब से भरा भूरे रंग का प्लास्टिक का बोरा सड़क पर फेंक दिया और बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस बल ने उनका पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों तस्कर बाइक सहित फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पड़े बोरे की तलाशी ली और तलाशी के दौरान बोरे से 4 कार्टून में रखा 80 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने शराब को जब्त कर थाना ले आई। इस संबंध में बेनीपट्टी थानाध्यक्ष शिवशरण शाह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा फरार तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान।
वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर, टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की तैयारी को लेकर हरलाखी प्रखंड के सभी पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। पिपरौन पंचायत में बीडीओ रविशंकर पटेल ने कहा कि प्रत्येक परिवार के मुखिया का आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण आपदा संपूर्ति पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, ताकि आपदा राहत राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजी जा सके। हरलाखी प्रखंड के सभी पंचायतों में मुखिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार बैठक के पर्यवेक्षण हेतु सभी पंचायतों में प्रखंड स्तरीय वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया था। बैठक में बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, पर्यवेक्षिका, पंचायत सचिव, आवास पर्यवेक्षक सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसी क्रम में पिपरौन पंचायत सरकार भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ रविशंकर पटेल ने कहा कि संभावित आपदा को देखते हुए सभी राजस्व कर्मचारियों को विशेष दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रत्येक परिवार के मुखिया का आधार कार्ड एवं बैंक खाता विवरण आपदा संपूर्ति पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, ताकि संभावित बाढ़ या सुखाड़ की स्थिति में प्रभावित एवं जरूरतमंद लोगों को आपदा राहत की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा सके। बीडीओ ने कहा कि आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक सूचनाओं का समय पर संकलन और पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करना जरूरी है। बैठक में जनप्रतिनिधियों से भी इस कार्य में सहयोग करने की अपील की गई। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी में भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। मुख्य अतिथि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार का संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं विकसित भारत के अमृतकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री सरोज सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिभूषण ठाकुर बचौल का कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि भाजपा आज कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण के बल पर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम तथा प्रबुद्ध लोगों से संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुनने तथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट।
मधुबनी में सखी बहिनपा मैथिलानी समूह द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। महिलाओं और युवाओं ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। समूह की प्रभारी छाया मिश्रा और ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर कुणाल ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से नियमित रक्तदान की अपील की। मधुबनी में सामाजिक संगठन सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए मधुबनी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। समूह की प्रभारी छाया मिश्रा ने बताया कि रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों तक की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में समाज के लोगों को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। छाया मिश्रा ने बताया कि सखी बहिनपा मैथिलानी समूह द्वारा प्रत्येक 2 से 3 महीने के अंतराल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि समूह की महिलाएं बढ़ चढ़कर रक्तदान करती हैं और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर रही हैं। उनका उद्देश्य है कि किसी भी मरीज को रक्त के अभाव में परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मधुबनी ब्लड बैंक के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कुणाल ने कहा कि सभी स्वस्थ पुरुषों और महिलाओं को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान न केवल जरूरतमंद मरीजों के जीवन की रक्षा करता है बल्कि रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इससे शरीर में नए रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय होती है और कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। रक्तदान शिविर के दौरान सामाजिक सेवा और मानवता की मिसाल देखने को मिली। उपस्थित लोगों ने अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने तथा जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने की अपील करके कैसा फीलिंग हो रही है? हमरा बहुत नीक लाग रहा है। ई हमार तेसर बेर है जो हम ब्लड डोनेट केलो हैं और हमरा सबसे बेसी तो लगे जत्ते बेर हम ब्लड डोनेट करी छे हमरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत बेसी हुई है और बाकी हमरा ले तो नीक अछि और जिनका देबन उनको ले नीक छन, लेकिन हमरा मतलब चाहत रही छी कि हर 4 महीना बाद हम डोनेट करत रही। अपन परिचय? हम प्रकृति दीक्षा छी और हम अखन पढ़ाई कंटिन्यू कर रहल छी, जर्मन फॉरेन लैंग्वेज कर रहल छी। सखी बहिनपा के सदस्य से हो छी हम। और ब्लड रक्तदान करके आपको कैसा फीलिंग हो रही है और आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं कि दूसरी बार भी? पहल बेर नहीं कर रहल छी। हम कॉलेज टाइम में केने छलहुँ पहले हो, लेकिन इम्हर एलहुँ पता चलल मम्मी मौसी दीक्षा ये सब जुड़ल छथिन सखी बहन के संग में संस्थान में और हमरा बहुत नीक लागल इनिशिएटिव ई सब लऽ रहल छथिन कि कोनो नीडी के अगर जरूरत है तो ब्लड ई सब हम आई डोनेट करबे ई केकरो हेल्प भऽ जेतै फ्यूचर में। तो हमरा बहुत नीक लागल और हमर तरफ से छला कि मम्मी अगर हमरा भऽ सकैए तो हम डोनेट करऽ चाहब। तो अच्छा किछु मिथक छै जे ब्लड डोनेट केलासँ कमजोरी फीलिंग या बहुत प्रकार के दिक्कत समस्या एकरा मिथक एहि दुआरे कहि रहल छी जे डॉक्टर साहब सेहो कए बेर ई बात के कहि देलखिन। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के रक्तदान करने में आपका उनका योगदान के बारे में क्या है बताया? योगदान पहले भी बोला अभी बता रहा हूँ कि सखी बहिनपा जो मैथिलानी समूह है इनका रक्तदान जो होता है वो अलग थोड़ा सा बाकियों से अलग होता है। उसमें क्योंकि महिलाएं डोनर ज़्यादा होती हैं। इनके संस्था के द्वारा जो कैंप होता है ना बस एक ही मैसेज जाता है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इन लोगों का जो संस्था में है भी कि महिलाएं ही लोग ज़्यादा हैं और ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और मुझे कभी भी ऐसा नीडी लोग लगता है कि कोई रक्तदान उनको खून की ज़रूरत है, महिलाएं हैं, अगर स्पेशली अगर कोई ज़रूरत हो गया नहीं व्यवस्था है तो मैडम से मैं 1-2 बार कार्ड भी लिया हूँ कि उनको आप मदद कर दीजिए क्योंकि उनको ज़रूरत है, कोई डोनर नहीं है। या ऐसी महिलाएं रहती है जो 5-6 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, 4 बेचारा वो करता है किसी तरह मैनेज, 5वां में नहीं हो पाता है तो कार्ड लेते हैं। तो बहुत अच्छा इनका रहता है योगदान। थैंक यू मैडम। कोई साथ अभी सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के मधुबनी प्रभारी छाया मिश्रा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं आज पुनः उनके द्वारा रक्तदान करवाया जा रहा है, इस पर दीदी का क्या कहना है? सबसे पहले तो अहाँ मीडिया कर्मी के बहुत बहुत धन्यवाद
और कुणाल सर के आभार व्यक्त करै छियनि कि समय पर हमरा सबके बहुत सहयोग भेटैया और जेना ये डोनेट भऽ रहल अइ तऽ सर संगमे ठाढ़ छै और जेना हमर सखी बहिन पा मैथिलानी समूह हर 3 महीना के बाद 4 महीना में रक्तदान करै छै। एहिमे महिला के संख्या बेसी रहै छै और हुनकर परिवार से जेना बेटा भेल, बेटी भेल, हस्बैंड भेल, अपन पति मतलब सब आदमी मिलकर रक्तदान करै छथिन। तऽ इहो एकटा रहै छै, कोनो बेर 2200 यूनिट भेलैया, कोनो बेर 1900 यूनिट भेलैया, कोनो बेर 1100 यूनिट भेलैया। तऽ हमर सबके जिला में जेना महिला संगठन सखी बहिन पा पहिल डोनर संस्था छथिन जे खाली महिला छथिन। एक्सीडेंटल होता है कोई तो स्टिचिंग वगैरह या सर्जरी वगैरह से होता है, उसमें हम लोग 3 मंथ करते हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ के तत्वाधान में 8 जून से जिला खेल भवन में 2 दिवसीय अंतर जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। पहली बार 2 जिलों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होगा। करीब 100 खिलाड़ी विभिन्न वर्गों में भाग लेंगे और विजेताओं को आकर्षक ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि खिलाड़ी प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ के तत्वाधान में 8 एवं 9 जून को जिला खेल भवन में 2 दिवसीय अंतर जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में यह प्रतियोगिता केवल जिला स्तर तक सीमित थी, लेकिन पहली बार 2 जिलों के खिलाड़ियों के बीच खिताबी मुकाबला होगा। संघ की अध्यक्ष विजेता देवी ने बताया कि प्रतियोगिता में बालक बालिका एकल, डबल्स, मिक्स्ड डबल्स, सब जूनियर एवं जूनियर वर्ग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता में करीब 100 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। वर्तमान जिला चैंपियन मानसी और मनदीप ने कहा कि अंतर जिला प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं वैष्णवी, खुशी, उमंग, आयुष, नीरज समेत अन्य खिलाड़ियों ने बताया कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद वे नियमित अभ्यास कर रहे हैं ताकि खिताब अपने नाम कर सके। खिलाड़ियों ने अपने सचिव सह कोच संतोष झा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से खेल के प्रति रुचि बढ़ती है तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों में भी मदद मिलती है। संघ के उपाध्यक्ष कुमार रवि ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को आकर्षक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर सुनील ठाकुर, संदीप मंडल, विजेता देवी, मीनाक्षी सहित अन्य खेल प्रेमियों ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।